कोई कमी नहीं होगी अगर हम लोग की सरकार बने। ठीक है, सरकार में आप भी रहे थे, अच्छा होता अगर आपने उस वक्त कर दिया होता। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी बारी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने काफी इलैबोरेट प्लान बनाया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा। आज दिल्ली के अंदर कोई भी गलत काम करता है उसको डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। अगर कोई भी गलत काम करेगा उसके पहले उसे डर होएगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। और दुनिया के जितने भी डेवलप्ड सिटीज हैं, विकसित शहर हैं, सब में पूरे शहरों में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वो सर्विलेंस पे होते हैं। इससे एक डर पैदा होगा और इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा बल्कि जनरल अपराध में कमी आएगी, क्राइम रेट बहुत लो चला जाएगा। दूसरा, हर बस के अंदर एक एक सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है उसे तुरंत वो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने में उसको बंद करा देगा। तो इससे वो लड़कों में डर पैदा होगा, जो कुछ मनचले लड़के होते हैं और वो बदमाश लड़के होते हैं, उनमें डर पैदा होगा कि वो बस के अंदर छेड़छाड़ बंद करेंगे। तीसरा, जैसा मैंने कहा, पूरी दिल्ली में दिल्ली को फ्री वाईफाई करेंगे। इससे एक तरफ आपको इंटरनेट सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इससे महिलाओं की सुरक्षा में भी फायदा होगा। हर महिला को उसके फोन पे एक सिक्योरिटी बटन देंगे। जैसी खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए तुरंत पुलिस तक उसकी खबर चल पहुंच जाएगी और उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को पता चल जाएगी और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। पूरी दिल्ली के अंदर आज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। एमसीडी बीजेपी के अंडर में है और वो एमसीडी काम नहीं कर रही है, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। दिल्ली को पूरा रात के समय रोशन किया जाएगा। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स जहां नहीं है वहां लगाई जाएंगी और जो काम नहीं करे उनको काम करवाया जाएगा। इसलिए कि और भी कई सारे चीजें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने और सोची हैं। ठीक है अरविंद जी, लेकिन जरा हम अगली तरफ मुखातिब हो जाएं। किरण जी, आप तो खुद महिला भी हैं और सुपर कॉप कहा जाता है आपको। वैसी सूरत में मुझे लगता है कि ये आपके लिए तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्या कहेंगे आप, विजन क्या है, कुछ सोचा है दिल्ली के बारे में? महिला सुरक्षा 100% समझ के चलो। आपकी बहन बैठी है वहां, आपकी बहन बैठी है, आपकी मां बैठी है, जिसको 40 साल का महिला का सुरक्षा का एक्सपीरियंस है और 26 साल का सलाह परामर्श केंद्र चलाते का भी एक्सपीरियंस है। वो न्याय करने वाले आई, अन्याय करने वाले नहीं। ये मुझे पता है। सुन ली आपकी बात सुन ली और चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अरविंद, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा और आप तीनों से करना चाहूंगा। इनफैक्ट शुरुआत अरविंद केजरीवाल आपसे करना चाहूंगा। ये जब भी सुरक्षा की बात आएगी तो पुलिस साहब दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के पास है। ये तमाम मसले होंगे। आप धरने पे भी बैठे थे, वो भी आपको याद होगा। ये पूर्ण राज वहां पर आ जाएगा, फुल स्टेटहुड। उस पर क्या करेंगे? आपकी सरकार बनती है अगर, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, फिर क्या होगा पूर्ण राज्य को लेकर के? हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी के प्रति जवाबदेह है। ये तो ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली वालों के लिए प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। दिल्ली में जो जमीन का मुद्दा है उसके ऊपर दिल्ली सरकार निर्णय नहीं ले सकती। केंद्र सरकार जब चाहे मर्जी किसी की भी जमीन एक्वायर कर सकती है, ये भी गलत है। तो पुलिस, लैंड, ये मुद्दे दिल्ली सरकार के तहत आने चाहिए। इसके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर इसका प्रस्ताव पारित करके हम लोग केंद्र सरकार में भेजेंगे। हालांकि बीजेपी जो है वो 2 सुरों में बोल रही है। एक तरफ बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाला कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। सरकार बने हुए 8 महीने हो गए। लेकिन अब चुनाव के पहले किरण बेदी जी भी कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोज तिवारी जी का भी स्टेटमेंट आया था। ठीक है, जनता कंफ्यूज है। आपकी बात सुन ले, लेकिन सवाल में डॉक्टर किरण बेदी आपसे ये करना चाहूंगा कि पुलिस का एक मसला तो है ही, लेकिन फुल स्टेटहुड एक बड़ा मसला होगा। बहुत सारे पेचीदगियां होंगी, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार होगी और प्रदेश में भी अगर आपकी सरकार बन जाती है, फिर क्या होगा? अगर आप इसकी शर्त पे शुरुआत करेंगे तो आप कहीं फिर धरनों पे चले जाओगे कि मुझे पूरा स्टेट दो, तब मैं काम कर सकता हूं। मैंने अब कोई बहाना नहीं लगाना।
ये चीजें लंबी दौर की बातें होती हैं, एकदम ये ऑर्डिनेंस मांगते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं, ये लंबी बात है। मुझे अब काम करना है, जो मेरे पास है जैसा भी है कबूल। नहीं, अब मुझे काम सवाल ये है करना है। किरण जी कि क्या पूर्ण राज दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगी कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी है जो आनी चाहिए, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबका अपना विजन जाना चाहिए। अजय माकन साहब, जब मैं शीला दीक्षित से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि उनकी सरकार इंटरेस्टेड नहीं थी, यानी यूपीए की सरकार अब जो दिल्ली है